तब आपको बताते हैं कि दरअसल ये हमला जब सैफ पे हुआ उसके बाद क्या क्या होता रहा, पुलिस ने क्या थ्योरी दी, सवाल क्या उठे। पुलिस की थ्योरी थी चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में आरोपी घुसा और सवाल ये है कि फिर चोरी क्यों नहीं की। करीना कपूर ने कहा कि कोई चोरी नहीं हुई है और पुलिस की थ्योरी थी कि चोरी करने घुसे। पुलिस की ये भी थ्योरी थी कि शहजाद हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता है। तो प्रश्न ये भी है, तो क्या बिना दस्तावेज़ किसी कंपनी में काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि शहजाद को बांग्लादेशी बताया गया, कहा गया उसके पास कोई भी भारत का वैध दस्तावेज़ नहीं है। पुलिस की थ्योरी ये भी है कि पिछले 5-6 महीने से मुंबई में शहजाद रह रहा था। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या मुंबई में ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम नहीं है जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज़ के मुंबई में रह रहा है, नौकरी भी कर रहा है। पुलिस की थ्योरी ये भी है कि शहजाद के अवैध तरीके से भारत में घुसने का उन्हें शक है। प्रश्न ये है कि लोकल एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। आखिर इस तरह से अगर कोई इंटरसेप्ट कर पा रहा है हमारी सिक्योरिटी को और सरहद लांग के अवैध तरीके से भारत में आके रह रहा है, तो हमारी लोकल एजेंसीज क्या कर रही हैं। हमारे साथ मुंबई से पंकज मिश्रा भी जुड़ेंगे, लेकिन राम कदम बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा एक बार वो सुनवा देते हैं। खैर, सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था वह सभी बातें अब सामने आएगी। पर इस विषय को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय ज़रूर सोएगा। उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। साथ साथ में सोसाइटी के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान रखना होगा। तब आपको बताते हैं कि दरअसल ये हमला जब सैफ पे हुआ उसके बाद क्या क्या होता रहा, पुलिस ने क्या थ्योरी दी, सवाल क्या उठे। पुलिस की थ्योरी थी चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में आरोपी घुसा और सवाल ये है कि फिर चोरी क्यों नहीं की। करीना कपूर ने कहा कि कोई चोरी नहीं हुई है और पुलिस की थ्योरी थी कि चोरी करने घुसे। पुलिस की ये भी थ्योरी थी कि शहजाद हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता है। तो प्रश्न ये भी है, तो क्या बिना दस्तावेज़ किसी कंपनी में काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि शहजाद को बांग्लादेशी बताया गया, कहा गया उसके पास कोई भी भारत का वैध दस्तावेज़ नहीं है। पुलिस की थ्योरी ये भी है कि पिछले 5-6 महीने से मुंबई में शहजाद रह रहा था। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या मुंबई में ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम नहीं है जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज़ के मुंबई में रह रहा है, नौकरी भी कर रहा है। पुलिस की थ्योरी ये भी है कि शहजाद के अवैध तरीके से भारत में घुसने का उन्हें शक है। प्रश्न ये है कि लोकल एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। आखिर इस तरह से अगर कोई इंटरसेप्ट कर पा रहा है हमारी सिक्योरिटी को और सरहद लांग के अवैध तरीके से भारत में आके रह रहा है, तो हमारी लोकल एजेंसीज क्या कर रही हैं। हमारे साथ मुंबई से पंकज मिश्रा भी जुड़ेंगे, लेकिन राम कदम बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा एक बार वो सुनवा देते हैं। खैर, सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था वह सभी बातें अब सामने आएगी। पर इस विषय को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय ज़रूर सोएगा। उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। साथ साथ में सोसाइटी के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान रखना होगा।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।